आज हम आपको क्लास 12 अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले चैप्टर का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया गया है। उसमें बताया गया है कि आपके यूपी बोर्ड में कि यह कितने नंबर का आता है। यह आप गद्य पद मिलाकर कुल 14 नंबर का आता है, 7-7 नंबर का। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट आपका जो है संस्कृत भाषा महत्तम इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, संस्कृत भाषा महत्तम दूसरा पार्ट है, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। देखिए, इसमें संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या होता है उसके बारे में बताया। चलिए आइए पहले पैसेज पे चलते हैं। धन्ययम भारत देश यत समूलसति जनमानस पावनी भव्य भावेद भावने शब्द संदेह प्रवेशनी सुर भारती। देखिए, धन्यम माने धन्य है, भारत देश माने भारत देश, यत्र माने जहां पर, समूल सत्य माने शोभित होती है, जनमानस पावनी माने जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावेद भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदेह प्रवेशनी मतलब शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी। कहने का तात्पर्य है कि यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। आगे देखिए, विद्यामनीष, विद्यामनीष माने वर्तमान में, निखिलेश वाब माने संपूर्ण, कह रहे हैं निखिलेश वाब माने संपूर्ण, वांडमेश माने साहित्य, कह रहे हैं वर्तमान में साहित्य, अस्या माने इसका, वांडेम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ है, सुपन्नम माने प्रसिद्ध है, च वर्तते माने अभी भी। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि विद्यमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य संपन्न और सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखिए, यू में भाषा भाषा यही भाषा संस्कृता नाम आपी, मतलब संस्कृत के नाम से लोके माने संसार में, प्रथा माने प्रसिद्ध है, अस्ति माने प्रसिद्ध है। कह रहे हैं यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम, अस्माकम माने हमारे, रामायण माने रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ था, मतलब महाभारत और आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चंतावरो वेदा मतलब चारों वेद, सर्वा उपनिषद मतलब सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणान मतलब 18 पुराण, अन्यानि च मतलब अन्य, महाकाव्य नाट्य दिन और महाकाव्य और नाटक, अस्मेव भाषा मतलब इसी भाषा में, लिखतानि सन्ति माने लिखे गए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ देखिए कह रहा है यह भाषा संस्कृत के, देखिए कह रहे हैं अस्माकम रामायण मतलब हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्यान माने और, महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, यू में भाषा यही भाषा सर्व समाय भाषाणाम जननीत मनयन्ते भाषा तत्विधिव्य। कह रहे हैं यही भाषा सर्व समाय भाषा सभी भाषाओं की, जननीत माने जननी है, मनयन्ते माने मानते हैं, भाषा तत्विधिव्य मतलब भाषा को जानने वाले, मतलब भाषा के वैज्ञानिक। कह रहे हैं भाषा के जो भाषा को जानता है या जो भाषा के वैज्ञानिक है वही ये संस्कृत भाषा के सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। कह रहे हैं संस्कृतम गौरव, संस्कृत का गौरव, कह रहे हैं संस्कृत का गौरव बहुविधाना सुतम, कह रहे बहुत विधान मतलब बहुत व्यापक है, मतलब व्यापकतम च न कस्याप दृष्टि विषय। कह रहे संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार से ज्ञान का आश्रय होना। कह रहे हैं जो संस्कृत का जो साहित्य है बहुत व्यापक है, मतलब बहुत फैला हुआ है, मतलब बहुत विस्तार पूर्वक है। कह रहे हैं संस्कृतम गौरव में दिष्ट पथ माननी, कह रहे हैं संस्कृत का गौरव दिष्ट पथ माननी माने दृष्टि में रखते हुए या विचारधारा में रखते हुए, समयुक्त माचार प्रवीण दंडिना, कह रहे हैं आचार प्रवर दंड ने ठीक कहा है, संस्कृत नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षभ्य। कह रहे हैं संस्कृत को महर्षियों की ईश्वरी वाणी कहा है, मतलब जो संस्कृत है ये जो महर्षियों ने ऋषियों ने महर्षियों ने इसे देववाणी कहा है। ठीक, चलिए दूसरे पैसेज पे आते हैं। संस्कृतम साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चम, मतलब संस्कृत का साहित्य
जो संस्कृत का साहित्य है सरस है, मतलब सुंदर है। व्याकरण सुनिश्चित और व्याकरण सुनिश्चित है, सरस माने सरल भी होता है। देखिए कह रहा जो संस्कृत का साहित्य मतलब सरल है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस गद्य पद, इसका गद्य पद च ललितम, ललितम माने सुंदर है, कह रहे हैं इसका गद्य पद बहुत ही सुंदर है। भाव बोध सामर्थ्यम, और भावों के बोध मतलब भावों का जो सामर्थ्य है, अद्वितीय माने अनुपम है। सुच माधुर्यम मतलब सुच माधुर्यम वर्तते माने है, कह रहा है सुच माधुर्य है, कह रहा है जो संस्कृत का व्याकरण सरल और सुनिश्चित है, इसका गद्य पद्य सुंदर है और भावों के सामर्थ्य अनुपम सुच माधुर्य है। आगे देखिए किम बहुना, अधिक क्या कहें, किम बहुना माने अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ मतलब चरित्र को निर्माण करने के लिए, यादृशी माने जैसी, सतप्रेरणा माने इसमें सतप्रेरणा, संस्कृत वांग में मतलब संस्कृत के साहित्य में, ददाति माने है, ना माने नहीं, तादृशी माने जैसी, किसी यंत मतलब कहीं नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अधिक क्या कहें, संस्कृत मतलब चरित्र निर्माण के लिए जो संस्कृत के जो साहित्य है ऐसा कहीं भी और किसी भी साहित्य में नहीं है। मूलभूतानाम, मूलभूतानाम मतलब मूलभूत, मानवीय गुणानाम मतलब मानवीय गुणों के, मानवीय गुणों के मूलभूत, यादृशी माने जैसे, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य मतलब जो इसमें बताया गया संस्कृत साहित्य में जो इसकी विवेचना मतलब उल्लेखन किया गया है, वर्तते माने है, ना यत्र तादृशी मतलब और कहीं नहीं है। कह रहे जो संस्कृत भाषा में मानव गुणों की जो चीज इसमें बताया गया है कहीं और साहित्य में नहीं है। देखिए पहला क्या है, दया माने दया करने की भावना होनी चाहिए इंसान के अंदर, दान माने दान करने की भावना होनी चाहिए, शौचम माने पवित्रता की भावना होना चाहिए, औदार्यम माने उदारता की भावना होना चाहिए, अनसूया माने ईर्ष्या ना करने की भावना होनी चाहिए, क्षमा माने क्षमा की भावना होनी चाहिए, अन्य चन के गुण मतलब और अनेक प्रकार के गुण अस्य साहित्य माने इस साहित्य में अनुशूलने साजनते मतलब पढ़ने से मिलता है, कह रहे हैं और अन्य प्रकार के गुण इस संस्कृत को अध्ययन करने से प्राप्त होता है। अगले पैसेज पे आइए, चलिए कह रहा है संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य आदि कवि माने आदि कवि वाल्मीकि माने वाल्मीकि, महर्षि व्यास मतलब महर्षि व्यास, कवि गुरु मतलब कवियों के गुरु कालिदास, अन्न माने अन्न, च भास भौरवी मतलब भास भैरवी, भवभूतदेव मतलब भवभूत, महाकवि माने महाकवियों के द्वारा, स्वकीय माने स्वयं के द्वारा, ग्रंथ रत्नों माने ग्रंथ रत्न, अध्याप माने अभी भी, पाठकाना माना मतलब विद्यार्थी, हृदय विराजते मतलब हृदय में विराजते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत के साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य कवि भास भैरवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के रचनाओं के द्वारा अभी भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। आगे देखिए यम भाषा, यह भाषा अस्माभि मातृभाषा मतलब यह जो भाषा है यह भाषा हमारे लिए मातृभाषा की सम्मानी माने सम्मान है, वंदनी माने वंदनीय है, चाहिए मतलब है, कह रहे हैं यह भाषा हमारे लिए मातृभाषा के सम्मान और वंदनीय है। यतो भारतेषु, कह रहे हैं आगे क्योंकि, यतो माने क्योंकि, भारतीय माने भारत की, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता, गौरव माने गौरव, अखंडत्व माने अखंडता, संस्कृत के महत्वस्य, कह रहे हैं संस्कृत मतलब भारत माता संस्कृत के द्वारा संस्कृत सुरक्षित है शक्य, तो मतलब संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकता है। एवं संस्कृता भाषा मतलब यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषा मतलब सभी भाषाओं के, प्राचीनता माने प्राचीनता है, श्रेष्ठता माने श्रेष्ठ है, अस्ति माने है, कह रहे हैं यह भाषा सभी भाषाओं से प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुकुष्टम माने सही कहा गया है, भाषा सुमिख्या मधुरा दिवा गीवाण भारती, गीवाण भारती मतलब देववाणी, मधुरा माने मधुर होता है, मुख्य माने मुख्य। देखिए कह रहा है देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधिर और दिव्य है। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर